आपके YouTube चैनल बुंदेलखंड स्टडी में मैं विजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, जो जीके का इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपके गवर्नमेंट एग्जाम में कभी ना कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी हो आपकी या गंगा रिवर हो। और गंगा रिवर में आपको पढ़ा चुका हूँ, आप वीडियो देख लीजिए, उस पर आपको गंगा रिवर का फुल डिटेल्स वाला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ठीक है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी देखी जाए ना, तो यहाँ पर एक आपका ग्लेशियर पड़ता है, उस ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। आप लोग इंग्लिश देख लीजिए, कुछ मीनिंग वर्ड गलत हो जाए मैं आपको लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, जीके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कौन सा ग्लेशियर है आपका? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और जी मैंने बनाई है लेक, इस लेक का नाम है कैलाश मानसरोवर झील। इसका नाम क्या है झील का? कैलाश मानसरोवर लेक। आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी निकली है, ब्रह्मपुत्र नदी को देखा जाए ना, तो कहां से निकली? कैलाश मानसरोवर से। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो ग्लेशियर कौन सा था, तो आपका ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। और जो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर आपका पड़ता है तिब्बत में। कहाँ पे पड़ता है आपका जी चेमा युंगडुंग ग्लेशियर? पड़ता है जी आपका तिब्बत में। तिब्बत में, ठीक है। तिब्बत अर्थात चाइना, मतलब वहां पे चाइना वालों ने तिब्बत पर कब्जा रखा है। आपका एग्जाम में तिब्बत भी और चाइना भी, दोनों में से एक पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कि तिब्बत भी दे देगा वो आपके एग्जाम में और चाइना भी दे देगा, ठीक है। इसके बाद और आपकी जो कैलाश मानसरोवर झील पड़ती है, तो ये आपकी तिब्बत ही में पड़ती है। आपके यहाँ से एग्जाम, आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो रिवर आगे बढ़ेगी, अब एक बात आती है कि जो आपकी रिवर है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को तो इसको इंडिया में बोला जाता, जैसे असम में बोला जाता। तो जो तिब्बत के लोग हैं इस नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो इस नदी का नाम है, वो बोलते हैं, जो तिब्बत के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि ये सांगपू नदी है। कौन सी नदी? सांगपू, सांगपू नदी, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, सांगपू रिवर। कौन सी नदी है? सांगपू। जो तिब्बत के लोग कहते हैं कि ये सांगपू नदी है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो रिवर है आगे बढ़ती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पड़ता चाइना, चीन पड़ता। तो चीन के लोग इस नदी को कहते हैं यारलुंग। क्या कहते हैं इस नदी को? बोले यारलुंग रिवर है, यारलुंग, यारलुंग रिवर। यारलुंग नदी, जो कहाँ के? जो चीन वाले लोग हैं। अब क्वेश्चन बन जाता कि सांगपू नदी, तो सांगपू नदी को कहाँ के लोग बोलते? तो यहाँ के तिब्बत के लोग कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के लोग क्या कहते हैं? बोले कहते हैं कि ये सांगपू नदी है। और यारलुंग नदी कहाँ के लोग कहते हैं? चीन के लोग, तब चाइना के लोग कहते हैं। चाइना के लोग किस नदी के नाम से, किस नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? बोले यारलुंग रिवर है। कौन सी रिवर है आपकी?
यार्ल रिवर के नाम से, ठीक है। इसके बाद जो है ना रिवर आपकी कहाँ पे आगे बढ़ती है, मैं पहले पूरी रिवर बना देता हूँ उसके बाद मैं समझाता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो आपकी जो रिवर है ना ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके बाद जो यहाँ पे एक पर्वत पर्वत पड़ता अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जैसे कि पर्वत का आकार ऐसा है, तो आपकी जो रिवर है ऐसे घूम के आती है इस पर्वत को, इस प्रकार से घूम के आती है उस पर्वत को काट के थोड़ा सा, ठीक है। तो उस पर्वत का नाम है, मैं लिखता हूँ किस पर्वत से गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश में आपका एक पर्वत पड़ता, उस पर्वत का नाम है नांग चावरवा। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जी किस पर्वत श्रेणी से गुजरती है, तो उस पर्वत श्रेणी का नाम है नांग चावरवा, ठीक है। और ये नांग चावरवा पर्वत कहाँ पे पड़ता है आपका, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में आपका ये वाला नांग चावरवा पर्वत पड़ता है। इसके बाद जो आपकी रिवर है, इसके बाद जो आपकी रिवर है अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता, एक पास पड़ता, उस दर्रे का नाम है यांगयाप दर्रा, यांगयाप पास, यांगयाप पास, हिंदी में भी लिखता हूं मैं इसको यांगयाप दर्रा। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो आपकी किस दर्रे से होकर गुजरती है, वो है आपका यांगयाप दर्रा। और यांगयाप दर्रा कहाँ पे पड़ता, तो आपका यांगयाप दर्रा पड़ता अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद जो आपकी रिवर है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर चुकी है, मतलब इंडिया में एंटर कर चुकी है। अब क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो इंडिया में कहां से एंटर करती है, तो किस राज्य में एंटर करती है, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। और किस पर्वत श्रेणी से करती है, उस पर्वत का नाम है नांग चावरवा पर्वत, ठीक है। इसके बाद किस दर्रे से गुजरती है, तो उस दर्रे का नाम है आपका यांगयाप दर्रा, ठीक है। इसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं, अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं इस नदी को किस नाम से पुकारते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश के लोग कहते हैं कि जी देहांग नदी है, देहांग नदी, देहांग रिवर। अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं ना वो कहते हैं कि जी देहांग नदी है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद मैं कुछ लिखता हूं, जैसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, मैं अभी लिख देता हूं। इसकी टोटल लेंथ कितनी है इस रिवर की, कुल लंबाई, कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है इसकी लेंथ, कितनी है 29 किलोमीटर इन इंडिया। इंडिया में इसकी लेंथ है 916 किलोमीटर है, ठीक है। इंडिया में इसकी, वैसे टोटल इसकी लेंथ देखी है तो 2900 किलोमीटर है, ठीक है। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं मैं वो क्वेश्चन लिखता हूँ, जी कितने देशों से होकर गुजरती है आपकी कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी, तो 3 देशों से होकर गुजरती है, 3 कंट्री से होकर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। 3 कंट्री आपकी कौन कौन सी, सबसे पहले आपकी कंट्री आ जाएगी तिब्बत या चाइना, एक ही बात है तो मैं उसको तिब्बत लिखता हूँ, तिब्बत। इसके बाद जाती है आपकी जे इंडिया, इसके बाद जाती है आपकी जे बांग्लादेश। और जी भारत के कितने राज्यों से गुजरती है आपकी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है आपकी भारत के जो 2 राज्यों से गुजरती है। पहला राज्य अरुणाचल प्रदेश, और दूसरा आपका राज्य असम। ये बेसिक नोटिस पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट है वही मैंने इसको लिखा है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ इस रिवर को, ठीक है। इसके बाद ध्यान रिवर के नाम से जो लोग पुकारते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपकी रिवर है ना थोड़ी आगे बढ़ेगी, यहाँ से इसकी जो ट्रिब्यूटरी मतलब जो सहायक नदियां हैं आपकी,
दो सहायक नदियां हैं वो लिखता हूँ। आपकी दो सहायक नदियां भी हैं, इसकी दो जो मेन नदी है ना उन्हीं को लिखता हूँ कि इसकी कौन कौन सी मेन नदी है। ठीक है, आपकी एक सबसे पहले यहाँ पर रिवर है आपकी, उस रिवर का नाम है लोहित, लोहित नदी, लोहित रिवर। कौन सी आपकी एक कौन सी सहायक नदी है, उस नदी का नाम है लोहित नदी। ठीक है, इसके बाद और आपकी एक दूसरी सहायक रिवर है, उस रिवर का नाम है दिबांग, दिबांग नदी। दिबांग रिवर। ठीक है, आपकी दूसरी कौन सी ट्रिब्यूटरी, दिबांग रिवर। एक रिवर और ऑरिजिनेट होती है, वो इस साइड से आती है, उस रिवर का नाम है बराक नदी, बराक नदी। ठीक है, इसके बाद जो रिवर है आपकी वो एंटर कर गई अरुणाचल प्रदेश के बाद, वो एंटर कर चुकी है आपकी कहाँ पे, असम राज्य में। ठीक है, असम राज्य में आपकी क्या है, रिवर एंटर कर चुके। इसके बाद एंटर करेगी तो असम के लोग ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से पुकारते हैं। तो असम में इस नदी का नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। असम के लोग ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं, तो आपके एग्जाम में सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आपके असम के लोग किस नाम से पुकारते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। ठीक है, अब मैं कुछ शहर लिखता हूँ जो इस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। जैसे मैंने शहर लिखा, एक आपका होगा डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ हो गया। दूसरा आपका शहर हो गया गुवाहाटी, गुवाहाटी हो गया, ये आपका डिब्रूगढ़ हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आपकी नदी है ना, यहाँ पे जो असम में 90 डिग्री पर झुक जाती है, 90 डिग्री के एंगल पे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि 90 डिग्री एंगल पे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ झुकती, तो वो है असम में। कितना, 90 डिग्री। जहां जिस पॉइंट पर 90 डिग्री पर झुकती है उस पॉइंट का नाम है धुबरी, आपके एग्जाम में पूछा गया है, धुबरी। और एक जिला है जो आपका धुबरी, उस जिला के आपका धुबरी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, धुबरी। ठीक है, इसके बाद जो आपकी रिवर है ना वो आगे बढ़ती है। उसके बाद जो आपकी यहाँ पे असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है, उस नदी द्वीप का नाम है माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप का माना कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, लेकिन यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका माजुली द्वीप। और किस नदी पर बनता है, तो आपका बनता है ब्रह्मपुत्र नदी में। अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी बताइए, तो भारत की सबसे लंबी नदी पूछी है तो आपकी ब्रह्मपुत्र हो जाएगी, वैसे क्वेश्चन में पूछा गया। अगर भारत में सबसे लंबी नदी पूछी है तो आपकी हो जाएगी गंगा। ब्रह्मपुत्र नदी इसलिए नहीं क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत की नदी नहीं है, आपकी गंगा नदी इंडिया की नदी है, इसलिए भारत में पूछी है तो आपको गंगा लगाना, भारत की पूछा है तो आपको ब्रह्मपुत्र नदी लगाना। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते, गलती करके आते, इसमें मैंने बता दिए दो बेसिक पॉइंट। ठीक है, इसके बाद आपकी जो मैंने गंगा रिवर बताई थी ना, उसको मैंने बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराई थी। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में इसलिए नहीं गिराई थी क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलती हैं बांग्लादेश के चांदपुर में या चांद प्रवाह में, और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती। अभी मैं गिराता हूँ। और इसको मैंने बताया था कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारते हैं, पद्मा, पद्मा, पद्मा नदी, पद्मा रिवर। किस नदी का नाम है पद्मा बांग्लादेश में,
गंगा नदी को। बांग्लादेश के लोग गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, कहाँ के लोग पुकारते हैं? वो है बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के लोग। ठीक है, इसके बाद यहां से आपकी एक रिवर आ गई। और एक मैं आपको क्वेश्चन बता दूं इंपोर्टेंट, ब्रह्मपुत्र नदी अब आपकी एंटर कर चुकी है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश के लोग है ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से पुकारते हैं। वे लोग कहते हैं कि यमुना, यमुना नदी, यमुना नहीं, यमुना रिवर, यमुना रिवर, हिंदी में भी लिखता हूं मैं, यमुना नदी। अब आपकी जमुना नदी कहाँ पे पुकारते हैं? बांग्लादेश के लोग पुकारते हैं। कहाँ के लोग पुकारते हैं? बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश के लोग। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बन जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश के लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो किस नाम से पुकारते हैं? तो जमुना नदी के नाम से पुकारते हैं बांग्लादेश के लोग। ठीक है, इसके बाद जो आपकी यहाँ पर दोनों नदियां मिल जाती हैं। ठीक है, इसके बाद दोनों नदियां मिल जाती तो एक रिवर बन जाती है, उस रिवर का नाम है मेघना, मेघना, मेघना। ठीक है, और जी आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन बन जाता कि बताइए गंगा नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी। ब्रह्मपुत्र नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी। और किस नाम से गिरती है दोनों नदियां? तो मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में दोनों नदियां गिर जाती हैं। अब एक पॉइंट और रह गया, जहां पर ये दोनों नदियां मिलती हैं उसको बोलते हैं सुंदरबन डेल्टा। क्वेश्चन बनता कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर बना हुआ है? तो सुंदरबन डेल्टा बना हुआ है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये कहाँ बना हुआ है? वेस्ट बंगाल। सुंदरबन क्यों रखा? क्योंकि वेस्ट बंगाल में सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते, इसलिए उस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा रख दिया है। ठीक है, और मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लेंथ मैंने बताई थी कि इसकी लंबाई कितनी है, आपके एग्जाम में पूछी गई है। तो 2900 किलोमीटर। भारत में लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर की डिस्टेंस। कितने देशों से गुजरती? तिब्बत या चाइना, एक ही बात है। ठीक है, तो 3 देशों से गुजरती, तिब्बत या चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 2 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश और असम में, केवल 2 ही ऐसे राज्य। आप लोगों को याद करना कि अलग अलग, जैसे तिब्बत के लोग किस नाम से पुकारते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को? तो सांगपो नदी कहते हैं। और चीन के लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो यारलुंग नदी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोग ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो दियांग नदी बोलते हैं। इसके बाद असम के लोग ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से। और बांग्लादेश के लोग किस नाम से पुकारते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को? तो जमुना नदी के। इसके बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का दोनों नदी मिल जाती हैं और मेघना की ना एक नदी बन जाती है, उस नदी का नाम है मेघना। और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से गिर जाती हैं। ठीक है, आप लोगों की जे ब्रह्मपुत्र नदी हो गई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें।